हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले कि आप सोच में पड़ जाओ और मुझसे पूछने लगो, मैं पहले ही बता देता हूँ कि वैसे तो मैं बॉलीवुड के ट्रेलर्स पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। हाँ, कई बार मूवी के रिव्यू वगैरह कर देते हैं अगर अच्छी लगती है तो, लेकिन जनरली ट्रेलर्स पे वीडियो नहीं बनाता। लेकिन अटैक के ट्रेलर को देख के ऐसा लगा कि क्योंकि इसमें सुपर हीरो वाला एलिमेंट घुसाया जा रहा है तो अपन इस पे बात कर सकते हैं। कंटेंट भी तो है। लेकिन जोक्स अपार्ट, अटैक का ट्रेलर मुझे काफी अच्छा लगा, मगर इसके अलावा ये ट्रेलर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरलाइंग प्रॉब्लम जो बॉलीवुड में काफी टाइम से एग्जिस्ट कर रही है उसे भी हाईलाइट कर देता है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करेंगे अटैक के ट्रेलर के बारे में कि क्या अच्छा था, क्या बुरा और क्या इंस्पायर्ड। तो बिना सस्ता रोबोकॉप बने चलिए शुरू करते हैं। तो जॉन इब्राहिम की अटैक मूवी डायरेक्टर लक्ष्य राज आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं, जो अगर कुछ टीवी सीरीज को छोड़ दिया जाए तो उनकी डेब्यू मूवी होगी एज ए डायरेक्टर। एंड आई हैव टू से कि इसके ट्रेलर को देखकर मजा बहुत आया। आई मीन बॉलीवुड एंड हॉलीवुड में अभी तक हम लोग जनरली जितने भी ट्रेलर्स देखते आए हैं वो एक सर्टेन फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। मतलब पहले एक रैपिड सी मोन्टाज होती है जिसमें ट्रेलर के जो सबसे बेस्ट शॉट्स होते हैं उनको इंक्लूड कर दिया जाता है ताकि वो हुक मिल जाए और लोग पूरा ट्रेलर देखें, और वहां से ट्रेलर फिर ऐसे पीक करके और कंक्लूड होता है। लेकिन अटैक का ट्रेलर थोड़ा सा डिफरेंट था। इसने हमें स्टार्टिंग वाली मोन्टाज तो दी ही, लेकिन उसके साथ ही साथ ये पूरा का पूरा ट्रेलर एक ही टेम्पो को पकड़ता है और उसी पे चलता है। एंड इस पूरे ट्रेलर का सबसे बेस्ट एस्पेक्ट था इसका बैकग्राउंड स्कोर। आई मीन हर एक गोली, मुक्के और एक्शन की रिदम और बीट को पकड़ के ट्रेलर को एडिट किया गया है, और जहां पे जितनी बार गोली चल रही है वहां पर उतनी बार साउंड और एक्शन की बीट आ रही है, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग टू सी। और जितना मजा इस तरह के ट्रेलर को देखने में आया उससे ज्यादा एक बहुत ही बढ़िया चीज करी है इस पैटर्न ने, एंड वो है मूवी को ज्यादा गिव अवे ना करना। आजकल हम जितने भी ट्रेलर्स देखते हैं उनमें से ज्यादातर में यही होता है कि ये लोग मूवी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को गिव अवे कर देते हैं और इस वजह से मेन मूवी का बहुत कुछ स्पॉइल हो जाता है। लेकिन ये ट्रेलर इतना फास्ट पेस पे मूव करता है कि आपको एक्साइटमेंट तो देगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी समझ में आएगा कि मूवी में बहुत बढ़िया एक्शन है। और मजे की बात यह है कि स्टोरी बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होती, क्योंकि सब कुछ इतनी तेजी से होकर के निकल जाता है कि आपको कुछ भी याद नहीं रहता और आपका माइंड वो सब चीजें ग्रैब नहीं कर पाता। तो मूवी में जब ये पहली बार होगा तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ओ अच्छा यहाँ पे तो ये होना था। तो आई पर्सनली होप कि मैं ऐसे और भी ट्रेलर्स देखूं। लेकिन इसके बाद हम लोग अगर मूवी की बात करें, मूवी की स्टोरी की बात करें, तो जॉन इब्राहिम ने पिछले कुछ टाइम में एक स्टीरियोटाइप रोल को पकड़ लिया था जिसमें वो हमारी नॉर्मल मसाला मूवीज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। एंड उनके कुछ ही टाइम पहले आने वाली सत्यमेव जयते 2 तो मैंने इसी चक्कर में देखी तक नहीं, बादल से कहानी सुन ली थी। मगर अटैक का ट्रेलर देखने के बाद मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि हाँ, अब कुछ अच्छा और नया देखने को मिलने वाला है एंड आई एम ऑल फॉर इट। इस ट्रेलर को देखकर इस मूवी का थोड़ा बहुत प्लॉट समझ में आ जाता है कि जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर अर्जुन जो है वो एक सोल्जर था जो किसी एक्सीडेंट में काफी बुरी तरह से इंजर हो जाता है। प्रोबेबली नेक डाउन इंजरी होती है जिस वजह से पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, और उसके बाद वो किसी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का यूज करेगा जो देखने में टोनी स्टार्क के आर्क रिएक्टर जैसी लग रही है, बस यहाँ पे लगेगी नेक में, और उसी का इस्तेमाल करके हमारे जॉन इब्राहिम सुपर सोल्जर बन जाएंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की क्या जरूरत थी। फोर्स 1, फोर्स 2, सत्यमेव जयते 1, सत्यमेव जयते 2, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है इसमें? तब भी तो सुपर सोल्जर ही थे। लेकिन इससे पहले आप मुझे गाली देना शुरू करो, मैं अपनी बात को थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूं। इस मूवी में जॉन इब्राहिम के कैरेक्टर को जो टेक्नोलॉजी दी जा रही है वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वो उससे एक सुपर सोल्जर में तो ट्रांसफॉर्म करेगी ही करेगी, उसके साथ ही साथ यही टेक्नोलॉजी उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन या फिर उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी बनेगी। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि हॉलीवुड में ये ह्यूमन साइबॉर्ग वाला जो फॉर्मेट है ये ऑलरेडी कई बार यूज किया जा चुका है। इसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल था अपग्रेड नाम की मूवी, जो मुझे देखकर बहुत ज्यादा मजा आया था। इसके एक्शन सीन्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थे। इसकी कहानी भी कुछ ऐसी है कि एक एक्सीडेंट में एक बंदा जो है वो क्रिपल हो जाता है और उसके बाद उसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साइबॉर्ग टाइप की चीज में कन्वर्ट किया जाता है, जो वो उसकी बॉडी से कोऑर्डिनेट और सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रहा है। एंड इसी पूरे प्रोसेस में हमें बहुत बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलती है, जो प्रोबेबली हॉलीवुड के अभी तक सबसे बेस्ट में से एक होगी। और मुझे पता है कि आप सब लोग इसे कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम से कंपेयर कर रहे होंगे, तो देखो हाँ, कुछ चीजें वैसी हैं, लेकिन यहाँ पे ये अपग्रेड वाले फॉर्मूले को ज्यादा फॉलो करती है, या फिर मैं यूं कहूं कि रोबोकॉप या फिर यूनिवर्सल सोल्जर वाले फॉर्मूले को, रादर देन गोइंग टुवर्ड्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। अब इसके बाद आप यूनिवर्सल सोल्जर की कहानी उठा के देख लो, उसमें भी कुछ सोल्जर्स होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उनको गवर्नमेंट का जो यूनिवर्सल सोल्जर प्रोग्राम होता है उसमें इंक्लूड करके ऐसे सोल्जर्स बना दिया जाता है या फिर ऐसे साइबॉर्ग्स बना दिया जाता है जो बहुत डेंजरस मिशंस पे जाते हैं। और इसके मेन एक्टर जॉन क्लॉड वैन डैम बचपन में अपने बहुत
बड़े हीरो थे। मतलब इनको देखकर ऐसा लगता था जिस पिक्चर में जॉन क्लॉड वैन डैम है वो तो देखनी ही है। और मुझे अभी भी याद है कि यूनिवर्सल सोल्जर द रिटर्न या यूनिवर्सल सोल्जर का कोई पार्ट था जिसमें गोल्डबर्ग भी था। तो मतलब यूनिवर्सल सोल्जर भी इस फॉर्मेट को फॉलो करके 3-4 पार्ट बना चुकी थी एंड वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हुए थे। और उसके बाद इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आती है रोबोकॉप। अगर आप लोगों ने पुरानी रोबोकॉप नहीं देखी तो अभी कुछ टाइम बाद उसको रिबूट करके एक और मूवी बनाई गई थी जो इतनी ज्यादा चली नहीं, लेकिन पुरानी रोबोकॉप इस पूरे फॉर्मेट की ओजी मूवीज है। मतलब ऑफिसर एलेक्स मर्फी एक बहुत ही बढ़िया और ईमानदार ऑफिसर होते हैं और एक दिन चालसाजी करके उनको गुंडे लोग मार देते हैं। मतलब एक ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें उनका शरीर 1000 लाख करोड़ टुकड़ों में बट जाता है, पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर उनको एक आर्टिफिशियल रोबो की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, मतलब उनका दिमाग और चेहरा। और इस तरह वो डेट्रॉइट पीडी जहां पर ये ऑपरेट करता है वहां का एक बहुत ही केपेबल और डेंजरस पुलिस ऑफिसर बनता है, जिसकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है उसकी खुद की बॉडी और वो टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल करके उसको बनाया गया है। एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ रोबोकॉप के साथ नहीं है, हमने अपग्रेड में भी ये चीज देखी है, यूनिवर्सल सोल्जर में भी। एंड प्रिटी मच जितने भी साइबॉर्ग्स आप देखोगे वो सब के सब अपनी टेक्नोलॉजी से पावरफुल तो होते ही हैं, लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी होती है। एंड आई फील कि हम लोग अटैक में भी ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं। एटलीस्ट आई होप कि ऐसा कुछ देखने को मिले, क्योंकि ट्रेलर को देखकर ये बात तो समझ में आ रही है कि जॉन अब्राहम का कैरेक्टर ऑल पावरफुल ऑल किलिंग मशीन है, लेकिन इसके एंड में ये भी देखने को मिलता है कि इसकी टेक्नोलॉजी खुद इसको फेल कर रही है। जब इसकी बहुत लपक के सुताई हो जाती है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरी में हम शटिंग डाउन टाइप का कुछ देखते हैं। एंड अगर हम बॉलीवुड मूवीज का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वैसे तो ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन ही होगा, क्योंकि जॉन का कैरेक्टर जितना पावरफुल है उसके सामने कोई भी नॉर्मल इंसान टिक नहीं सकता। फिर भी अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं इसी टेक्नोलॉजी को जॉन अब्राहम की सबसे बड़ी वीकनेस बनते हुए देखना चाहता हूं। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि अगर अटैक मूवी बाकी साइबॉर्ग और एनहांस सुपर सोल्जर टाइप की मूवी से उठा के बनाई गई है या इंस्पायर होकर के बनाई गई है, तो इसमें इन लोगों को उनके वीक पॉइंट्स भी उठा के लेने चाहिए जो उनकी खुद की टेक्नोलॉजीज हैं। और देखो एक्शन वैसे देखने में तो बहुत ही ज्यादा धांसू लग रहा है, बट आई ऑल्सो होप कि ये एक्शन कहीं ना कहीं अपग्रेड वाली लाइंस पे हो, क्योंकि अपग्रेड का एक्शन बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे था। अगर आप लोगों ने अपग्रेड नहीं देखी तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आपको सजेस्ट करूंगा अभी जाके देखो। तो कुल मिलाके मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अटैक मूवी का ट्रेलर था काफी इंटरेस्टिंग। इसे देखकर ये बात समझ में आई है कि बॉलीवुड वाले कोई नई चीजें ट्राई करना चाह रहे हैं एंड बहुत हद तक सक्सेसफुल हो भी रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमने अभी तक बॉलीवुड में मूवी नहीं देखी। अगर रावण देखी होगी तो वो एक सुपर हीरो के ऊपर बेस्ड मूवी थी। एंड अगर आपको नहीं पता तो ये साइबॉर्ग्स की कैटेगरी में फॉल होता है, दुपट्टा लगा करके उड़ने वाले काम नहीं कर सकता ये। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, उसको टच करके ग्रे बना दीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और क्या इसको देखकर आपको यूनिवर्सल सोल्जर या रोबोकॉप टाइप की मूवीज की याद आई। फिर इसके बाद कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन लाल रंग का दिख रहा होगा, टच करके ग्रे बना दो अगर अभी तक नहीं बनाया है। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। आज हमारा देश को आजाद हुए कितने साल हुए? 62 62 साल। बबीता जी 62 साल हुए हमारा देश को आजाद हुए। 62